हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एसटीटी जीके का पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम के लिए उन सबों को मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। अगर वो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एसटीटी जीके के नाम से आपको मिल जाएगा पूरा, और शुरू से लेकर अंत तक सब देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो है कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ये है बंगाल गजट, है ना। इसका जो संस्थापक थे ये जेम्स, है ना, हिक्की, अक्सन हिक्की थे। ये कब हुआ था, प्रकाशित हुआ था? तो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए देखते आगे। भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था उड़न मार्तंड, और इसके जो संपादक थे वो है जुगल किशोर मिश्र। ये कब छपा था? तो 1826 में इसका संस्थापना हुआ था, है ना, स्थापक। चल देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का फारसी में अनुवाद, है ना, कौन किया था? तो बदायूनी ने किया था। कौन किया था? बदायूनी ने। चलो देखते आगे। सीयू की हेनसोंग की यात्रा वृत्तांक है। ठीक है, सीयू के यह इसका है हेनसोंग का यात्रा वृत्तांक है। चलिए आगे देखते हैं। फोयू की फायान की यात्रा वृत्तांक है। ठीक है, यानी कि उसने यात्रा के दौरान जो भी घटना हुई थी उसके समय, है ना, जो चीन से भारत आए थे, नालंदा में पढ़े थे। ठीक है, उसमें बहुत वर्षों तक उसमें भारत में रहा था। ठीक है, इसके लिए सब उसका वर्णन है इसमें। चल लेते आगे। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह, है ना। दो कौन थे? एथलीट थे एक। ठीक है, धावक थे। चलिए देखते आगे। आगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो यह है युवराज सिंह की, जो कौन है? जो क्रिकेटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उड़न सिंह किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह कहा जाता है उड़न सिख। क्या कहा जाता है? उड़न सिख। आगे, उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, ये सब उपनाम, इसके उपनाम है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। गोरखपुर यूपी में स्थित है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है कि नहीं? सही बात है। आगे, गोरखपुर हरियाणा का स्थान है जहाँ पर हाल ही में परमाणु रिएक्टर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है और हरियाणा में भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि वेलिंगटन गोवा का एक कस्बा भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक है यान मार्टेल। क्या नाम है इसका? यान मार्टेल है। आगे, लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्देशक है आंगली। कौन है? आंगली है इसके फिल्म के निर्देशक है। आगे, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडारण कौन करता है? तो वेनेजुएला। आगे, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर कोलकाता में है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगाबाद बिहार का एक ज़िला है और औरंगाबाद महाराष्ट्र का भी एक ज़िला है। ठीक है, यानी कि औरंगाबाद बिहार का भी एक ज़िला है और महाराष्ट्र में भी एक ज़िला का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का ज़िला है और होशंगाबाद महाराष्ट्र का भी एक ज़िला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ का ज़िला है और किस क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। चलिए आगे देखते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा नगर है, जबकि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का भी एक ज़िला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। अमरावती महाराष्ट्र का एक स्थान है जहाँ पर मौर्यकालीन स्तूप है, जबकि अमरावती आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है जिसे सीमांध्र की राजधानी घोषित किया करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चल देखते आगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के काल में सती प्रथा का निषेध अधिनियम कानून बना। ये किसने बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बनाया था। ये भी याद रखिएगा।
स्वतंत्र भारत की सती प्रथा का निषेध कानून बना कब? 1987 को बना था। चलिए आगे। अंग्रेजों के काल में फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया था कब? तो 1881 में बनाया था फैक्ट्री अधिनियम। आगे, स्वतंत्र भारत में फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया कब? तो 1948 को बनाया गया, है ना। ये स्वतंत्र भारत में बनाया गया, ये स्वतंत्र भारत से पहले बनाया गया। आगे, शिमला सम्मेलन अंग्रेजों के काल में 1945 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शिमला के में सम्मेलन हुआ आयोजित हुआ था, जो असफल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद देखते हैं। नेक्स्ट है शिमला समझौता। 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ। ठीक है, ये सफल रहा था, ये भी याद रखिएगा। आगे, ईरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से एक है, जबकि ईरी रेशम की एक प्रजाति का भी नाम है। ठीक है, यानी कि रीरी अमेरिका में 5 महान झीलों में से एक है, यानी झील का नाम है, जबकि ईरी रेशम की एक प्रजाति भी है, याद रखिएगा। आगे, गद्दी हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, जबकि गद्दी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बकरी की प्रजाति भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह तो एक जनजाति भी है और एक क्या है, एक प्रकार की प्रजाति है बकरी की। ठीक है, कौन? गद्दी। आगे, प्रियदर्शी अशोक महान को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। प्रियदर्शी अशोक महान को कहा जाता है, जबकि प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ प्रियदर्शी बोले तो अशोक महान यानी अशोक को बोला जाता है, और अगर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को बोला जाता है। राइन नदी जर्मनी की में प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। राइन नदी कहाँ की नदी है? तो जर्मनी की नदी है। जबकि रोन नदी यह स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। कौन नदी? रोन नदी। पो नदी कहाँ की है? इटली में प्रभावित होती है, इसे इटली की गंगाएं बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, आज पार्ट 5 यहीं तक हुआ। आगे पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।